दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था, सूर्य उदय हो रहा था। एक पंडित पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा हुआ था। बीच बीच में वो पंडित आसमान की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहा था। उसके सामने एक दान पात्र रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद उधर से एक आदमी गुजरा। उसने पंडित जी को सोच में बैठे देखा तो वो वहीं पर रुक गया। उसने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और दान पत्र में डाल दिए और वहीं पर बैठ गया। उसको देखकर वहाँ बहुत सारे लोग आ गए। सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पात्र में पैसे डाल रहे थे और पंडित जी के सामने बैठ रहे थे। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें भी कर रहे थे कि आज पंडित जी कुछ ज्यादा ही ध्यान मग्न है, कोई विशेष बात लगती है। वहाँ सभी लोग इसी इंतजार में बैठे थे कि कब पंडित जी आंखें खोलते हैं। तभी दो व्यक्ति वहाँ पर आ गए। दोनों में से एक व्यक्ति के चेहरे पर नूर झलक रहा था, दूसरा आदमी भी भला लग रहा था। वो लोग कोई और नहीं थे, वो गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना थे। भाई मर्दाना ने चुपके से दान पत्र को सामने से उठाकर पंडित जी के पीछे रख दिया। फिर गुरुजी और भाई मर्दाना संगत के बीच में बैठ गए। अब दिन पूरी तरह से निकल चुका था। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और अपना प्रवचन शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा, भगवान आप सब लोगों से बहुत प्रसन्न है। स्वर्ग लोक में सत्संग चल रहा है। सभी लोग स्वर्ग में प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। नारद जी भी वहाँ है। भोले भंडारी नाच रहे हैं। ये बातें बोलकर पंडित जी ने लोगों से कहा, आप लोग बहुत किस्मत वाले हो जो मेरी वजह से स्वर्ग की बातें सुन रहे हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की भक्ति किया करो, ईश्वर आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। आप सब लोग मेरे पास रोज आया करो, मैं आपको रोज स्वर्ग की बातें बताया करूँगा कि वहाँ क्या हो रहा है। इसी तरह से आपको ईश्वर भी मिल जाएंगे और आप मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। पंडित जी की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने पूछा, भले आदमी ये तुम क्या कह रहे हो। पंडित जी ने बाबा नानक की तरफ देखा। बाबा नानक का अलौकिक रूप और चेहरे पर तेज देखकर वो थोड़ा डर गया कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोला, मैं इन लोगों को स्वर्ग लोक की बातें सुना रहा हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, आप इस दुनिया में बैठकर इनको स्वर्ग लोक की बातें कैसे बता सकते हो कि वहाँ क्या हो रहा है। पंडित जी ने कहा, मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकता हूँ कि स्वर्ग लोक में क्या हो रहा है। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, भले आदमी तुम्हारा दान पात्र कहाँ है। पंडित ने एकदम हड़बड़ा कर नीचे देखा और दान पात्र को वहाँ ना पाकर वो जोर से चिल्लाया, मेरा दान पत्र कहाँ चला गया, दान पात्र को कौन ले गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, भले आदमी जब तुम अपनी दिव्य दृष्टि से स्वर्ग लोक को देख सकते हो तो तुम ये भी पता कर सकते हो कि तुम्हारा दान पात्र कहाँ है। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर पंडित जोर से चिल्लाया, आप मेरे से फालतू बातें मत करो, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगा और आप भस्म हो जाओगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम आंखें बंद करके स्वर्ग की बातें बता सकते हो, लेकिन जो कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है वो तुम नहीं बता सकते। ये तुम्हारी कैसी दिव्य दृष्टि है। ये बातें सुनकर सामने सारे बैठे लोग हंसने लगे। इतने में से एक व्यक्ति ने दान पात्र पीछे से उठाकर पंडित जी के सामने रख दिया।
गुरु नानक देव जी ने पंडित से कहा, इस धरती पर क्या हो रहा है वो तुम बता नहीं सकते और तुम स्वर्ग की बातें करते हो। ये कोई धार्मिक संदेश नहीं है बल्कि एक पाखंड है जो तुम इन भोले भाले लोगों के साथ कर रहे हो। इतने में भाई मर्दाना ने रबाब निकाली और बजानी शुरू कर दी। सारे लोग भक्ति में झूमने लगे। उनको भक्ति में मगन देखकर पंडित जी गुस्से में उठकर चल दिए। सब लोगों को पंडित जी की असलियत पता चल गई थी, इसलिए उसके जाने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरु नानक देव जी ने सबको पाखंड और आडंबर से दूर रहने के लिए कहा। उस गांव में सभी गुरु नानक देव जी की तारीफ करने लगे कि बाबा जी ने हमें झूठे पाखंड से बचा लिया। गुरु नानक देव जी की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। गुरु नानक देव जी की प्रेम भरी बातें सुनकर उस गांव के सारे लोग रोज उनका कीर्तन सुनने आने लगे। उधर पंडित जी बहुत ही गुस्से में थे। गुरु नानक देव जी की वजह से उसका भेद खुल गया था। उसने सोचा, मैं कुछ अपने भक्तों को साथ लेकर बाबा नानक जी से वाद विवाद करने जाऊंगा और उनको हरा दूंगा। इससे गांव वालों के बीच मेरा विश्वास फिर से बन जाएगा। उस गांव में एक पंडा थथरी नाम का पंडित भी रहता था। उसकी धर्मशाला में दूर दूर से ज्ञानी आते थे। इस वजह से उसके पास काफी धन भी इकट्ठा हो गया था। ज्यादा धन की वजह से उसमें घमंड भी बहुत आ गया था। वो बहुत ही गुस्से वाला था। पंडित उस पंडा थथरी के पास पहुंचा और जाकर अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, ये फकीर जहां भी जाते हैं अपने दिव्य रूप की वजह से सबको अपने वश में कर लेते हैं। पता नहीं ये किस तरह के फकीर हैं। सब धर्मों को एक ही नजर से देखते हैं। इनकी ख्याति और ज्यादा फैले उससे पहले हमें इनके पंख काट देने चाहिए, नहीं तो आपकी गद्दी भी एक दिन खतरे में पड़ जाएगी। उसकी बातें सुनकर पंडा थथरी गुस्से में बोला, मेरी गद्दी किसी की वजह से भी खतरे में नहीं पड़ सकती। मैं आज ही उस फकीर को संदेश भेजता हूँ। पंडा थथरी का संदेश लेकर एक आदमी गुरु जी के पास पहुँचा और कहा, इस गांव में पंडा थथरी का राज चलता है। आप इस गांव को छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। लेकिन गुरुजी ने जाने से मना कर दिया और कहा, मैं इस गांव में आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। जब मुझे उसका हुक्म होगा तब मैं चला जाऊंगा। सेवक ने जब आकर बताया तो पंडा थथरी गुस्से में बोला, अगर झुकेगा नहीं तो उसे तोड़ दिया जाएगा। तुम 100 आदमी लेकर जाओ और उसको धक्के मार कर गाँव से बाहर निकाल दो। गांव वालों को जब ये बात पता चली वो गुरु नानक देव जी के पास गए और कहा, पंडा थथरी बहुत ताकत वाला है, वो आपको मरवा देगा। आप हमारे साथ चलो। गुरु जी ने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तुम चिंता मत करो। तभी कुछ शोर सुनाई दिया। बहुत सारे लोग लाठी लेकर आ रहे थे। वो लोग गुरु जी को घेर कर खड़े हो गए। पंडा थथरी भी वहां आ गया और साथ पंडित भी आ गया। पता नहीं एकदम क्या हुआ, पंडित चक्कर खाकर नीचे गिर गया। पंडा थथरी भी गुरुजी का दिव्य रूप और पंडित को चक्कर खाकर नीचे गिरते हुए देखकर डर गया। उसने गुरु जी से कहा, आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? गुरु जी ने कहा, जब उसका हुक्म होगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पंडा थथरी गुरुजी की बातें सुनकर थोड़ा नरम हो गया और बोला, गुरुजी आप मेरे मित्र बन जाओ, जो कुछ भी आपको चाहिए मेरे से ले लो, मेरी सारी धन दौलत ले लो, लेकिन मेरी इतनी सी प्रार्थना है, इन सभी लोगों के सामने मेरा आदर कम नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ईश्वर की भक्ति का आनंद मानता हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए भी बैर भाव नहीं है। इतने में पंडित को भी होश आ गया। दोनों गुरु जी के चरणों में गिर पड़े।